तुम ही मुझे पूछ कर बताओ ना कि 6 महीने हो गए इन लोगों की शादी को, मैं कब दादी बनूंगी? ये जो इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं ना, यकीन करो इस खुशखबरी के बाद ये भी होने बंद हो जाएंगे। जी जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह हदीका जैसी बहू हर किसी को दे। क्यों आई है वो यहाँ? तुम्हें लेने आई हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ना कोई जरूर टेढ़ी चाल चलने आई है। ये एक नया इशू और खड़ा करने वाली है। क्या? दादी बनने का शौक चढ़ा है। अब देखना, इस इशू को भी लेकर ना कोई नई चाल चलने वाली है। क्या कुछ करना पड़ रहा है तेरी वजह से कम वक्त मुझे यहाँ? अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रही, मैं इन लोगों से किस तरह पूछूं नेकलेस के बारे में जो तुमने बेच खाया है। देखा निया, अगर मुझे इन लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और तेरी वजह से करना पड़ा तो याद रखना, तेरी ऐसी शामत लाऊंगी ना कि दुनिया देखेगी। तुम पूरे यकीन के साथ कह सकती हो कि ये नेकलेस हानिया ने चुराया है? मुझे अब नेकलेस के बारे में कोई बात नहीं करनी। 2.25 लाख रुपए का लिया था मैंने, वो इतनी मुश्किल से सेविंग्स करके तुम्हारे लिए। कुछ रिश्तों को बचाने के लिए कुछ चीजों की कुर्बानी देना पड़ती है। अब जवाब तो देना पड़ेगा। इसका जवाब दूंगी तो नई क़यामत टूट पड़ेगी। आप प्लीज मुझे खामोश रहने दें। भाई इस लड़की ने हमारे घर का निजाम दरहम बरहम कर दिया है। मुझे तलाक करानी है इसकी। तौबा तौबा सुल्ताना भाभी, मैं रिश्ते कराने वाली हूँ, तलाक करवाने वाली नहीं। ये रिश्ता तुम्ही ने कराया था ना, अब गले की हड्डी बन गई है ये। वासिक हानिया के लिए एक रिश्ता दिखाया सुरैया ने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। उन लोगों की ट्रैवल एजेंसी है और लड़का MBA है और अपने बाप के साथ अपनी कंपनी चलाता है। वासिक तुम अपने तौर पर पूछताछ तो करा लो ना, फिर हम लड़के वालों से मिलने भी चले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक हानिया। हानिया बेटे थैंक यू बोलो भाभी को। थैंक यू भाभी। ये क्या है? वो जहाँ हानिया की बात चल रही थी ना, ये उसका एड्रेस और फोन नंबर है। ठीक है, मैं उन्हें दे दूंगी। अच्छा चलो मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम पे ये रंग बहुत जचता है। थैंक यू अम्मी। पुरानी खिलाड़ी हूं मैं इस घरेलू सियासत के मैदान में। तू देखती जा, इंतजार तो कर, मैं इस बहू रानी के साथ करती क्या हूं। ये क्या? अम्मी ये देखें, ये जो आपने मुझे सूट दिया था ये अंदर से कटा हुआ है, जैसे कैंची से किसी ने काटा हो। ये कैसे हो सकता है हदीका? तू खुद काट के लाई है और ये साबित करना चाहती है सबके सामने कि मैंने तुझे खराब सूट दिया है ना? लड़के वालों ने साफ इनकार कर दिया रिश्ते से। उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी ने फोन करके बताया है कि लड़की चोर है। अपनी ही भाभी का मुंह दिखाई का नेकलेस चुरा के बेच खाया है उसने। इस रिश्ते को तो भूल ही जाओ और आइंदा ना रिश्ता देखने से पहले अपने घर में सुलह सफाई करो। अरे पूछो अपनी बीवी से क्या दुश्मनी है इसकी हमसे, क्यों कोई मौका नहीं छोड़ती है हमें जलील करने का। सच ये है कि जब समीर हानिया को ब्लैकमेल कर रहा था तो हानिया ने मेरा नेकलेस बेचकर उसे पैसे दिए थे और ये खुद मैंने अपने कानों से बात सुनी थी अम्मी को फोन पर कहते हुए। हाय मैं मर गई, इतना गंदा इल्जाम। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सुना तुमने? इसके कमरे की तलाशी लो। चलो आओ मेरे साथ। देखा तुमने, देख लिया ना, खुल गई पट्टी तुम्हारी आंखों से। ऐसा क्यों किया तुमने हदीका? मैंने कुछ नहीं किया फरहान। ठीक कह रही थी अम्मी, मुझे मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसे निकलोगी। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारी बात सुनी,
और तुमने क्या किया आज मेरे साथ? या तो हदीका को यहां से आकर ले जाए, डिवोर्स के पेपर में भेज दूंगा आपको, या आज के बाद हदीका या मेरे नंबर पर कॉल करने की जरूरत नहीं है आपको। तुम ठीक कहती थी फैजा, जरूर हमारी बेटी मुसीबत पे है। अम्मी, हदीका को एक और मौका देना चाहिए। वो अगर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, आपसे और हानिया से माफी मांग लेती है तो ठीक है, अदरवाइज जो आप लोग कहेंगे मुझे मंजूर है। जो आदत मुझे तुम्हारी सबसे बुरी लगती है वो तुम्हारा छुप छुप कर बातें सुनना है। अब जाहिर है तुम अपनी माँ की गंदी तरबियत की वजह से अपनी ये आदत तो छोड़ नहीं सकती है ना। ये रुई हर वक्त अपने कानों में रखोगी, कभी बाहर नहीं निकालोगी, और हाँ, आज से तुम्हारा किचन में आना बंद। आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी ये नहीं बता सकती कि मैंने आपके साथ कभी कुछ बुरा किया है। और मेरा वादा है आपसे कि जब तक आप नहीं कहेंगी तब तक ये रुई नहीं निकलेगी इन कानों से। ये क्या रवैया है फरहान? बेटी है वो हमारी, कोई लावारिस नहीं। तो ले जाओ उसे मेरे घर से वारिस बनकर, आप रखे उसे अपने पास। जाके नाश्ता तैयार करो। मैं सुन नहीं सकती, अम्मी ने कान बंद रखने की सजा दी है। अब जाके नाश्ता तैयार करो। गो। मुझे किचन में जाने की इजाजत नहीं है। फरहान के सामने तू कान तो खोल सकती है, लेकिन अपनी जबान बंद रखना उसके सामने। और अगर तूने जरूरत से ज्यादा बकवास की उसके सामने तो याद रखना तेरी जबान जला दूंगी मैं। जी अम्मी। उठो, हानिया का ड्रेस लेकर आ स्टोर रूम से। जी मैं। सुना नहीं तूने? लेकर आ जा। पर स्टोर रूम में बहुत ज्यादा छिपकलियां हैं और मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है? उठ, लेकर आ ड्रेस।